प्रभातम संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आधुनिक समय के लिए उपयोगी, लोकप्रिय व व्यवहारिक वैदिक संस्कृत की सूक्तियों की चर्चा करेंगे। सूक्ति का अर्थ सुंदर उक्ति या सुंदर वचन होता है। सूक्ति में अल्प शब्दों के द्वारा विपुल अर्थ का बोध होता है। यह वास्तव में गागर में सागर होती है। संस्कृत साहित्य में असंख्य सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब व्यक्ति सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, शुभ अशुभ के संदेह में फंस जाता है, तब ये सूक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती हैं, साथ ही सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा साक्षात्कार में पूछे जाने वाले वैदिक संस्कृत के प्रमुख सूक्तियों को उनके स्रोत व हिंदी अर्थ सहित स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जिन सूक्तियों की चर्चा की गई है उनके नामोल्लेख निम्नवत हैं। इन 18 सूक्तियों पर विस्तार से चर्चा किया गया है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें और हमारे मन एक हों। इसमें समानता की बात की गई है। यह ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरी सूक्ति है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है जिसे बुद्धिमान पुरुष विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, इसीलिए दुनिया में असंख्य मत हैं। तीसरी सूक्ति माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। अर्थ पृथ्वी हमारी माता हैं और हम सभी उनके पुत्र हैं। यह अथर्ववेद से लिया गया है। चौथी सूक्ति सत्यमेव जयते नानृतम्। अर्थात सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पांचवी सूक्ति असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अर्थ हे भगवान, हम सभी असत्य से सत्य की ओर चलें और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। छठी सूक्ति है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मां प्रमदः। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अर्थ है सदा सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए तथा अध्ययन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। सातवां सूक्ति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अर्थ है माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देवता के समान मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आठवीं सूक्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और जो श्रेष्ठ है उनसे ज्ञान प्राप्त करो। यह कठोपनिषद से लिया गया है। नौवीं सूक्ति है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः। अर्थात जितने मनुष्य उतने विचार। एक ही गांव के अंदर अलग अलग कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। अगली 10वीं सूक्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात अपनी आत्मा को जो दुखदाई लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 11वीं सूक्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता विचरण करते हैं। अर्थात वहाँ सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। अगली सूक्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जन्म देने वाली माता व जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अगली सूक्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत।
अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है, गतिशील है या स्थिर है, वह सब उस परमात्मा से व्याप्त है, परिपूर्ण है। अगली सूक्ति, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। 15वीं सूक्ति, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। अर्थात अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 16वीं सूक्ति, चरैवेति चरैवेति। अर्थ, जो अनवरत परिश्रम करता है और कार्य में रत रहता है, वही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। 17वीं सूक्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। 18वीं सूक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात सभी प्राणी सुख से रहें, वह सभी प्राणी निरोग रहें। शुभम भूयात् पुनर्मिलामः। धन्यवाद।